बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक फ़नी प्ले पढ़ने जा रहे हैं जिस प्ले का नेम है द राइवल्स। द राइवल्स प्ले को एक एंग्लो आयरिश प्ले राइट रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन ने लिखा था। स्टूडेंट्स, इस प्ले की समरी सुनकर आपको काफ़ी हंसी आएगी और अगर आपका मूड सैड है तो द राइवल्स प्ले की समरी सुनने के बाद आपका मूड कुछ हैप्पी हो जाएगा। द राइवल्स प्ले की समरी शुरू करने से पहले इस प्ले के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, प्ले के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊं वो आप किसी कॉपी पर लिख लो, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन में से ही आपके पेपर में एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। द राइवल्स प्ले 1774 में लिखा गया था और 1775 में इस प्ले को पब्लिश करवा दिया गया था। द राइवल्स प्ले को 17 जनवरी 1775 में पहली दफ़ा परफॉर्म किया गया था। लंदन, इंग्लैंड के एक थिएटर कोवेंट गार्डन थिएटर में द राइवल्स प्ले को परफॉर्म किया गया था। द राइवल्स प्ले की ओरिजिनल लैंग्वेज थी इंग्लिश और इस प्ले के 5 एक्ट्स हैं। द राइवल्स प्ले की सेटिंग ऑफ टाइम है 18th सेंचुरी, द जॉर्जियन पीरियड इन बाथ अंडर द रूल ऑफ जॉर्ज III। और द राइवल्स प्ले की सेटिंग ऑफ प्लेस है बाथ सिटी इन इंग्लैंड। बाथ सिटी को बाथ सिटी का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस शहर में तकरीबन 2000 साल पहले रोमन लोगों ने बहुत सारे बाथ्स बनाए हुए थे। फिर 18th सेंचुरी में बाथ सिटी फैशन की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया इंग्लैंड में। बाथ सिटी में लोग हाई क्वांटिटी में हाई क्वालिटी और हाई प्राइस की गुड्स और प्रोडक्ट्स खरीदते थे। मुख्तलिफ सीजन्स में अपर क्लास के लोग बाथ सिटी में नहाने के लिए और बाथ सिटी का पानी पीने के लिए आते थे, और साथ ही साथ अपर क्लास के लोग बाथ सिटी में दूसरे लोगों को अपना स्टेटस शो करवाने के लिए भी आते थे। बाथ सिटी में मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे कि डांसेस, कंसर्ट्स, प्लेइंग कार्ड्स, पार्टीज, फैशन शोज, वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स, शॉपिंग, विजिटिंग लाइब्रेरीज एंड कॉफ़ी हाउसेस। इसी तरह की एक्टिविटीज़ पूरे यूरोप में हेल्थ रिजॉर्ट्स में हो रही थी। बाथ सिटी में साल के एक सीज़न में अरिस्टोक्रेट्स आकर बाथ लेते थे और साल के दूसरे सीज़न में रिच फार्मर्स और रिटायर्ड मिलिट्री मैन बाथ सिटी में आकर बाथ लेते थे। 18th सेंचुरी में ही फिजिशियंस ने बाथ सिटी में मौजूद वाटर से मुख्तलिफ पेशेंट्स का इलाज करना भी शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को बाथ सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और यही बाथ सिटी द राइवल्स प्ले की सेटिंग ऑफ प्लेस है। द राइवल्स प्ले का जॉनरा है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में क्या होता है, मुख्तलिफ सोशल क्लासेस के मैनर्स और बिहेवियर्स और मुख्तलिफ सोशल क्लासेस के फैशन और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों पर स्टायर किया जाता है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में मुख्तलिफ स्टॉक करैक्टर्स होते हैं। स्टॉक करैक्टर्स उन करैक्टर्स को कहा जाता है जो करैक्टर्स जब प्ले परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर आएँ तो उन करैक्टर्स की फ़िज़िकल अपीयरेंस से, उनकी ड्रेसिंग से ऑडियंस उनको पहचान ले कि इस करैक्टर का इस प्ले में क्या काम होगा। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में करैक्टर्स विटी डायलॉग्स का यूज़ करते हैं और कॉमिक वे में सोसाइटी के लोगों के बिहेवियर्स और मैनर्स पर सटायर करते हैं। द राइवल्स प्ले का राइटर रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन एक एंग्लो आयरिश प्ले राइटर और पॉलिटिशियन था। 30 अक्टूबर 1751 में रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन डबलिन, आयरलैंड में पैदा हुआ था और 7 जुलाई 1816 में लंदन, इंग्लैंड में रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन की डेथ हो गई थी। 1780 से लेकर 1812 तक रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर भी रहा। लंदन, इंग्लैंड के एक थिएटर रॉयल ड्यूरी लेन का रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन ऑनर था। 1806 से लेकर 1807 तक रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन ने ट्रेजरर ऑफ द नेवी के तौर पर भी ब्रिटिश नेवी में काम किया था। रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन ने एक ब्यूटीफुल इंग्लिश सिंगर एलिज़ाबेथ एन लिनली के साथ शादी की थी और रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन अपनी बीवी एलिज़ाबेथ एन लिनली के साथ बाथ सिटी में ही रह रहा था। रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन से शादी करने के बाद एलिज़ाबेथ एन लिनली ने अपना सिंगिंग करियर छोड़ दिया, तो रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन ने पैसे कमाने के लिए मुख्तलिफ प्लेज, एसेज, पोएम्स और पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए। लेकिन रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन का पहला प्ले द राइवल्स बहुत फेमस हुआ। द राइवल्स प्ले को रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन ने शॉर्ट टाइम में ही लिख लिया था और ये प्ले ब्रिटिश रॉयल फैमिली का और अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन का फेवरेट प्ले था।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं द राइवल्स प्ले की समरी की तरफ। द राइवल्स प्ले की शुरुआत कुछ यूं होती है कि दो सर्वेंट्स फैग और थॉमस की बाथ सिटी की गलियों में एक्सीडेंटली एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। फैग और थॉमस अपने मास्टर्स के बारे में बात करते हैं। थॉमस फैग को बताता है कि उसके मास्टर सर एंथनी एब्सोल्यूट ने अपनी पूरी फैमिली को बाथ सिटी में लेकर आने और बाथ सिटी में रहने का फैसला किया है। फिर थॉमस को पता चलता है कि फैग सर एंथनी एब्सोल्यूट के बेटे कैप्टन जैक एब्सोल्यूट के लिए काम करता है। फैग थॉमस को बताता है कि उसके मास्टर कैप्टन जैक एब्सोल्यूट ने अपना नेम चेंज करके एंसन बेवरली रख लिया है और अपना नेम और आइडेंटिटी चेंज करके वो खुद को गरीब जाहिर करता है ताकि वो एक लड़की लीडिया लैंग्विश को इम्प्रेस कर सके और अपने साथ शादी के लिए राजी कर सके, क्योंकि लीडिया लैंग्विश को शादी के लिए एक गरीब लड़का चाहिए। लीडिया लैंग्विश एक गरीब लड़के से ही शादी करेगी, लेकिन लीडिया लैंग्विश खुद एक अमीर लड़की है। लीडिया लैंग्विश की एज 17 ईयर्स है और एक गरीब लड़के से शादी करने के बाद लीडिया लैंग्विश अपनी विरासत का, अपनी दौलत का 2/3 पार्ट छोड़ देगी। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कैप्टन जैक एब्सोल्यूट और एंसन बेवरली इस करैक्टर से कंफ्यूज नहीं होना। कैप्टन जैक एब्सोल्यूट और एंसन बेवरली एक ही शख्स का नाम है इस प्ले के अंदर। फिर फैग और थॉमस ये दोनों अलग हो जाते हैं जब फैग कुछ ही फासले पर अपने मास्टर कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को देखता है। द राइवल्स प्ले के अगले सीन में लीडिया का घर दिखाया जाता है। लीडिया अपने घर में मौजूद होती है। लीडिया की एक मेड सर्वेंट लूसी, वो अपनी मिस्ट्रेस लीडिया के लिए कुछ किताबें, कुछ नावल्स वगैरह लेकर आती है और उन सारी किताबों के नाम लीडिया को बताती है, जिन किताबों को, जिन नावल्स को वो लीडिया के लिए तलाश कर सकी। लीडिया को किताबें पढ़ने का और नावल्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। फिर लीडिया के घर में लीडिया की कज़न जूलिया आ जाती है। लीडिया पहले तो सरप्राइज्ड हो जाती है जूलिया को देखकर कि वो भी बाथ सिटी में आ गई है। जूलिया फिर अपनी कज़न लीडिया को बताती है कि वो अपने गार्डियन सर एंथनी के साथ बाथ सिटी में रहने के लिए आई है। फिर लीडिया और जूलिया ये दोनों कज़न्स अपनी लव लाइफ के बारे में एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देती हैं और बातों ही बातों में दोनों की लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बहस करने लग जाती हैं और एक दूसरे के लवर्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती हैं। लीडिया और जूलिया एक दूसरे को उनकी लव लाइफ के बारे में, उनके लवर्स के बारे में ताने देना शुरू कर देती हैं। जूलिया को जब लीडिया से ये पता चलता है कि लीडिया एक गरीब लड़के से शादी करना चाहती है, तो जूलिया लीडिया को कहती है कि लीडिया ये तो बेवकूफ़ी कर रही है एक गरीब लड़के एंसन बेवरली से शादी करने का सोचकर। लीडिया फिर जूलिया को जवाब देती है कि एंसन बेवरली उसका लवर, चाहे अमीर हो या गरीब, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लीडिया तो एंसन बेवरली से ही शादी करेगी और अपनी मर्जी से अपनी जायदाद का, अपनी विरासत का 2/3 पार्ट छोड़ देगी। फिर लीडिया जूलिया को कहती है कि जूलिया का अपना फियोंसी फॉकलैंड उस पर हर वक्त शक करता रहता है, उससे जेलस होता रहता है और जूलिया से लड़ाई करता रहता है। तो जूलिया लीडिया को बताती है कि फॉकलैंड उससे प्यार करता है, इसीलिए वो उस पर शक करता है और इसीलिए कभी कभी वो जेलसी फील करता है, कभी कभी इनसिक्योर फील करता है अपनी लवर जूलिया के बारे में। इसी वजह से फॉकलैंड कभी कभी जूलिया से लड़ाई भी कर लेता है। फिर लीडिया जूलिया को बताती है कि उसकी गार्डियन मिसिज मेलाप्रॉप उसे जब से लीडिया और एंसन बेवरली के रिलेशनशिप के बारे में पता चला है, लव अफेयर के बारे में पता चला है, तो उसने लीडिया को एंसन बेवरली के साथ कम्युनिकेशन करने से, बात करने से मना कर दिया है, रोक दिया है। मिसिज मेलाप्रॉप लीडिया लैंग्विश की आंट है और गार्डियन है। मिसिज मेलाप्रॉप की एज 50 ईयर्स के करीब है और मिसिज मेलाप्रॉप मज़ाहिया तरीके से लफ्ज़ों का मिसयूज़ करती है और बाज़ औक़ात इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हुए कुछ ऐसे वर्ड्स भी बोल देती है जिनका मतलब मिसिज मेलाप्रॉप को खुद को भी पता नहीं होता। मिसिज मेलाप्रॉप चाहती है कि लीडिया एंसन बेवरली इस गरीब लड़के से शादी ना करे। मिसिज मेलाप्रॉप, इसी करैक्टर के नेम से एक टर्म निकली है मेलाप्रॉपिज्म, जिसका मतलब है रिडिकुलस मिसयूज ऑफ वर्ड्स। मिसिज मेलाप्रॉप ने लीडिया और एंसन बेवरली को तो एक दूसरे से बात करने से रोक दिया है, लेकिन खुद मिसिज मेलाप्रॉप एक आयरिश बैरोनेट सर लूसियस और ट्रिगर से प्यार करती है और अपनी सर्वेंट लूसी के हाथों सर लूसियस को लव लेटर्स लिखकर भेजती है। मिसिज मेलाप्रॉप अपने लव लेटर्स में अपना पेन नेम डेलिया यूज करती है। लीडिया लैंग्विश की आंटी का अपना ही लव फेयर चल रहा है सर लूसियस के साथ, लेकिन सर लूसियस को ये नहीं पता
कि असल में डेलिया पेन नेम का यूज़ करके उसे कौन खत लिख रहा है। मिसिज मेलाप्रॉप की मेड लूसी सर लूसियस को ये बताती है कि ये लव लेटर्स उसे लीडिया लिख रही है, लेकिन असल में वो लव लेटर्स मिसिज मेलाप्रॉप लिख रही होती है सर लूसियस को। सर लूसियस की अपनी ज़मीन थी, लेकिन वो अपनी ज़मीन अब खो चुका है। सर लूसियस को अपनी इज्जत की और अपनी फैमिली की इज्जत की बड़ी परवाह है, और वो अपनी और अपनी फैमिली की इज्जत की खातर लड़ने को भी तैयार रहता है। सर लूसियस को लगता है कि एक दिन वो मिसिज मेलाप्रॉप को लीडिया के साथ अपने लव अफेयर के बारे में बताकर लीडिया से शादी कर लेगा, जिससे लीडिया की दौलत और वरासत सर लूसियस के हिस्से में आ जाएगी और वो फिर से अमीर हो जाएगा। फिर सर एंथनी एब्सोल्यूट लीडिया के घर आ जाता है, और सर एंथनी एब्सोल्यूट के लीडिया के कमरे में एंटर होने से पहले जूलिया जल्दी से लीडिया का रूम छोड़ देती है। सर एंथनी एब्सोल्यूट मिसिज मेलाप्रॉप के साथ लीडिया के कमरे में दाखिल होता है, और ये दोनों लीडिया के साथ लीडिया और एंसन बेवरली के लव रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं और लीडिया को समझाते हैं कि लीडिया एंसन बेवरली के साथ रिलेशनशिप बनाकर गलती कर रही है। उसे एंसन बेवरली के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। एंसन बेवरली एक गरीब लड़का है। लेकिन लीडिया सर एंथनी एब्सोल्यूट और अपनी आंट मिसिज मेलाप्रॉप की बात से डिसएग्री करती है, और सर एंथनी एब्सोल्यूट और मिसिज मेलाप्रॉप लीडिया को कमरे से बाहर भेज देते हैं। सर एंथनी एब्सोल्यूट मिसिज मेलाप्रॉप को कहता है कि लड़कियों को इतना पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। लीडिया इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी है, इतनी किताबें पढ़ती है, इतने नावल्स पढ़ती है, तभी वो अपने बड़ों की बात नहीं मान रही और अपना लव रिलेशनशिप एंसन बेवरली के साथ ख़त्म नहीं कर रही। और एजुकेशन की वजह से ही लीडिया इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रही है। अब सर एंथनी मिसिज मेलाप्रॉप के साथ मिलकर लीडिया को उसका एंसन बेवरली के साथ लव रिलेशनशिप एंड करने को क्यों कह रहा है, इसकी वजह यह है कि सर एंथनी एब्सोल्यूट अपने बेटे कैप्टन जैक एब्सोल्यूट के साथ लीडिया की शादी करवाना चाहता है, और सर एंथनी एब्सोल्यूट मिसिज मेलाप्रॉप से अपने बेटे कैप्टन जैक एब्सोल्यूट के लिए लीडिया का रिश्ता मांगता है। लेकिन लीडिया सर एंथनी एब्सोल्यूट के बेटे कैप्टन जैक एब्सोल्यूट के साथ शादी नहीं करना चाहती। वो तो एंसन बेवरली के साथ शादी करना चाहती है, और एंसन बेवरली भी असल में कैप्टन जैक एब्सोल्यूट है और सर एंथनी एब्सोल्यूट का बेटा है। मिसिज मेलाप्रॉप फिर से सर एंथनी एब्सोल्यूट के सामने लैंग्वेज के वर्ड्स का मिसयूज़ करती है मज़ाहिया तरीके से। फिर सर एंथनी एब्सोल्यूट और मिसिज मेलाप्रॉप लीडिया और एब्सोल्यूट को एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए राज़ी करने के मुतल्लिक बहस करते हैं। फिर सर एंथनी एब्सोल्यूट मिसिज मेलाप्रॉप के घर से चला जाता है, और मिसिज मेलाप्रॉप थोड़ी परेशान होती है कि लीडिया को मिसिज मेलाप्रॉप और सर लूसियस के लव अफेयर के बारे में कैसे पता चला। तो मिसिज मेलाप्रॉप लूसी से पूछती है कि क्या लूसी ने लीडिया को बताया है मिसिज मेलाप्रॉप और सर लूसियस के लव अफेयर के बारे में। तो लूसी कहती है कि उसने तो नहीं बताया लीडिया को इस बारे में कुछ। फिर मिसिज मेलाप्रॉप दोबारा से लूसी को एक लव लेटर देती है ताकि वो लव लेटर लूसी सर लूसियस तक पहुंचा दे। सर लूसियस और मिसिज मेलाप्रॉप के लव लेटर्स एक दूसरे तक डिलीवर करने के लिए लूसी को बहुत सारी टिप्स और गिफ्ट्स मिलते हैं। लूसी बड़ी गेम्स खेलती है इस प्ले में। लूसी ने ही मिसिज मेलाप्रॉप को लीडिया और एंसन बेवरली के लव रिलेशनशिप के बारे में बताया था, और दूसरी तरफ लूसी सर लूसियस को भी बेवकूफ़ बना रही है कि सर लूसियस के लव लेटर्स लीडिया तक जा रहे हैं और लीडिया सर लूसियस को लव लेटर्स लिख रही है। फिर कैप्टन जैक एब्सोल्यूट अपने सर्वेंट फैग के साथ मिलकर प्लान बना रहा होता है कि वो अपने फादर सर एंथनी एब्सोल्यूट से अपना और लीडिया का रिलेशनशिप कैसे छुपाए। इतने में जूलिया का फियोंसी फॉकलैंड वो कैप्टन जैक एब्सोल्यूट से मिलने के लिए आता है, और कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को कहता है कि वो मिसिज मेलाप्रॉप से और अपने फादर सर एंथनी एब्सोल्यूट से फॉकलैंड और लीडिया की शादी की बात करे। लेकिन एब्सोल्यूट फॉकलैंड को कहता है कि लीडिया अमीर लड़के से शादी नहीं करेगी, तो फॉकलैंड लीडिया के साथ शादी करने की बात ना करे। फॉकलैंड कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को कहता है वो भी लीडिया के साथ शादी नहीं करना चाहता। उसने लीडिया के साथ शादी करने की बात इसलिए कही है क्योंकि वो अपनी फियोंसी जूलिया के बारे में परेशान है जब वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। कैप्टन जैक एब्सोल्यूट फॉकलैंड को कहता है कि बाथ सिटी में जूलिया बिल्कुल ठीक है। कैप्टन जैक एब्सोल्यूट फॉकलैंड को कुछ देर अपने पास ही रुकने का कहता है ताकि कैप्टन एब्सोल्यूट का एक नेबर स्क्वायर बॉब एकर्स आकर कैप्टन एब्सोल्यूट को और फॉकलैंड को जूलिया के बारे में बताएगा। बॉब एकर्स कैप्टन एब्सोल्यूट और
फोकलैंड के पास आता है और उनको बताता है, खबर देता है कि बाथ सिटी में जूलिया मेलवाइल बहुत खुश है, उसकी सेहत भी अच्छी है और वो लोगों से हंस हंस कर बातें करती है। अब ये खबर सुनकर फोकलैंड को तो खुश होना चाहिए था कि उसकी फियोंसी जूलिया बाथ सिटी में खुश है, लेकिन ये खबर सुनकर फोकलैंड बड़ा जेलस होता है और गुस्से में कैप्टन जैक एब्सोल्यूट के घर से बाहर चला जाता है। अब फोकलैंड को इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है कि जूलिया उसके बगैर खुश क्यों है, जबकि फोकलैंड खुद इतना परेशान है। बॉब बेकर्स को ये नहीं पता कि कैप्टन जैक एब्सोल्यूट और लीडिया इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। तो बॉब बेकर्स क्या करता है, वो कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को ये बात बताता है कि वो भी लीडिया को पसंद करता है, लीडिया के साथ शादी करना चाहता है और लीडिया को इम्प्रेस करने के लिए उसने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है और वो काफ़ी फैशनेबल हो गया है। बॉब बेकर्स को नहीं पता कि कैप्टन जैक एब्सोल्यूट और एंसन बेवरली एक ही आदमी है। तो बॉब बेकर्स कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को कहता है कि बॉब बेकर्स को एंसन बेवरली से बड़ी नफरत है। फिर बॉब बेकर्स भी कैप्टन एब्सोल्यूट के घर से चला जाता है। अब कैप्टन जैक एब्सोल्यूट और फैग ने ये प्लान बना लिया होता है कि वो सर एंथनी को बाथ सिटी में कैप्टन जैक एब्सोल्यूट के आने की वजह ये बताएंगे कि कैप्टन जैक एब्सोल्यूट बाथ सिटी में सोल्जर्स को रिक्रूट करने के लिए आया है। फिर सर एंथनी एब्सोल्यूट अपने बेटे कैप्टन जैक एब्सोल्यूट से मिलता है और कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को कहता है कि उसने कैप्टन जैक एब्सोल्यूट के लिए एक लड़की पसंद की है और वो उस लड़की की शादी कैप्टन जैक एब्सोल्यूट से करवाना चाहता है। लेकिन सर एंथनी एब्सोल्यूट कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को ये नहीं बताता कि लड़की है कौन, उसका नाम क्या है। अब कैप्टन जैक एब्सोल्यूट तो लीडिया से प्यार करता है और उसका फादर सर एंथनी एब्सोल्यूट भी उसकी शादी लीडिया से ही करवाना चाहता है। लेकिन सर एंथनी एब्सोल्यूट को इस बात का नहीं पता कि उसका बेटा कैप्टन जैक एब्सोल्यूट अपना नाम चेंज करके एंसन बेवरली बनकर पहले से ही लीडिया के साथ रिलेशनशिप में है। और दूसरी तरफ सर एंथनी एब्सोल्यूट जिस लड़की के साथ अपने बेटे कैप्टन जैक एब्सोल्यूट की शादी करवाना चाहता है, उस लड़की के बारे में अपने बेटे को नहीं बताता। तो कैप्टन जैक एब्सोल्यूट अपने फादर सर एंथनी एब्सोल्यूट को कहता है कि वो पहले से ही किसी और लड़की से प्यार करता है और उसी के साथ ही शादी करेगा। सर एंथनी एब्सोल्यूट गुस्से से अपने बेटे कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को कहता है कि वो कैप्टन जैक एब्सोल्यूट की शादी अपनी मर्जी से ही करवाएगा, अपनी पसंद की लड़की से करवाएगा। और अगर कैप्टन जैक एब्सोल्यूट ने अपने फादर की बात नहीं मानी, उसकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की, तो उसे जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये बातें कहकर सर एंथनी एब्सोल्यूट अपने बेटे कैप्टन जैक एब्सोल्यूट के पास से चला जाता है। दूसरी तरफ लूसी मिसिस मेलाप्रॉप का लेटर सर लूसियस तक पहुंचा देती है और सर लूसियस अभी तक लूसी की वजह से इसी गलत फहमी में है कि उसे खत लिखने वाली औरत डेलिया एक 17 साल की लड़की लीडिया है। फिर सर लूसियस के जाने के बाद फैग और लूसी मिलते हैं और बात करते हैं। लूसी कैप्टन जैक एब्सोल्यूट के सर्वेंट फैग को ये बताती है कि सर एंथनी एब्सोल्यूट ने अपने बेटे कैप्टन जैक एब्सोल्यूट की लीडिया लैंग्विश के साथ शादी करने का फैसला किया है। ये बात सुनकर फैग हंसते हुए लूसी के पास से चला जाता है और लूसी को ये नहीं बताता कि कैप्टन जैक एब्सोल्यूट और एंसन बेवरली एक ही आदमी है। फैग जाकर कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को बताता है कि कैप्टन जैक एब्सोल्यूट जिस लड़की लीडिया को इम्प्रेस करने के लिए और उसके साथ शादी करने के लिए अपना नाम एंसन बेवरली रख चुका है और अपनी आइडेंटिटी चेंज कर चुका है, उसी लड़की लीडिया के साथ कैप्टन जैक एब्सोल्यूट का फादर सर एंथनी एब्सोल्यूट उसकी शादी करवाना चाहता है। ये बात सुनकर कैप्टन जैक एब्सोल्यूट बड़ा खुश होता है। वो अपने फादर के पास जाता है और अपने फादर को कहता है कि वो अपने फादर की मर्जी से शादी करने के लिए तैयार है। कैप्टन जैक एब्सोल्यूट का फादर सर एंथनी एब्सोल्यूट जिस लड़की के साथ कैप्टन जैक एब्सोल्यूट की शादी करवाना चाहता है, उसी के साथ कैप्टन जैक एब्सोल्यूट शादी करेगा, चाहे वो लड़की इतनी खूबसूरत ना भी हो और चाहे वो बूढ़ी भी हो, फिर भी कैप्टन जैक एब्सोल्यूट उस लड़की से शादी कर लेगा। सर एंथनी एब्सोल्यूट बड़ा हैरान होता है कि ये लड़का मान कैसे गया अपने बाप की मर्जी से शादी करने के लिए। सर एंथनी एब्सोल्यूट कैप्टन जैक एब्सोल्यूट तो कहता है उसे क्या ऐसा लगता है कि उसका बाप उसके लिए कम खूबसूरत और ज़्यादा उम्र की लड़की ढूंढेगा। फिर सर एंथनी एब्सोल्यूट अपने बेटे कैप्टन जैक एब्सोल्यूट से वादा करता है कि वो उसको उसकी फ्यूचर वाइफ से ज़रूर मिलवाएगा। फिर फोकलैंड जूलिया से मिलता है, लेकिन वो जूलिया से मिलकर इतना खुश नहीं होता। जूलिया फोकलैंड को कहती है कि उसे जूलिया से मिलकर खुशी नहीं हुई क्या। तो फोकलैंड आगे से जूलिया को कहता है
कि उसने तो सुना है कि जूलिया लोगों से बड़ा हंस हंस के बातें करती है। जूलिया आगे से फोकलैंड को जवाब देती है कि वो तो बस लोगों से इसलिए हंस हंस कर बातें करती है ताकि लोगों को ये ना लगे कि जूलिया फोकलैंड की वजह से परेशान है और दुखी है, इस वजह से वो लोगों से हंसकर बातें करती है। लेकिन फोकलैंड जूलिया की ये बात नहीं मानता। जूलिया फोकलैंड को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो फोकलैंड से प्यार करती है, लेकिन फोकलैंड जूलिया पर शक करता रहता है, जिसकी वजह से जूलिया रोते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। अब स्टूडेंट्स, आप लोग ये जहन में रख लो कि फोकलैंड जूलिया के लव के बारे में बड़ा इनसिक्योर रहता है, जूलिया पर शक करता है, उससे लड़ाइयाँ करता है। फोकलैंड जूलिया पर शक करता रहता है कि जूलिया उससे सच में प्यार करती भी है या नहीं। लव रिलेशनशिप्स में ऐसा ज़्यादातर होता है, लड़का लड़की आपस में लड़ाइयाँ करते रहते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे पर शक करते हैं कि पता नहीं उन दोनों के दरमियान प्यार है भी कि नहीं। और साथ ही साथ जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो कहते हैं कि जहाँ पर प्यार होता है वहाँ लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं और लड़ाइयाँ करने से प्यार बढ़ता है। वैसे स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक फ्री में एडवाइस देता हूँ, शादी से पहले लव रिलेशनशिप्स से बचना चाहिए। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को लव रिलेशनशिप्स से दूर ही रहना चाहिए। फिर प्ले का अगला सीन दिखाया जाता है। एंसन बेवरली अपनी एक गरीब सोल्जर की आइडेंटिटी को छोड़कर अपनी असल आइडेंटिटी यानी कैप्टन जैक एब्सोल्यूट बनकर मिसिज मेलाप्रॉप से मिलने के लिए जाता है, लीडिया के बारे में बात करने के लिए। तो फिर मिसिज मेलाप्रॉप और कैप्टन एब्सोल्यूट लीडिया के बारे में बात करते हैं और लीडिया की एंसन बेवरली से मोहब्बत के बारे में बात करते हैं। मिसिज मेलाप्रॉप कैप्टन एब्सोल्यूट के साथ मिलकर बड़ा खुश होती है और कैप्टन एब्सोल्यूट को बताती है कि लीडिया एंसन बेवरली के साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म करने के लिए राज़ी तो नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि वो जल्द ही एंसन बेवरली को छोड़ देगी और कैप्टन जैक एब्सोल्यूट के साथ शादी कर लेगी। मिसिज मेलाप्रॉप फिर कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को एंसन बेवरली का लिखा हुआ एक लेटर देती है, यानी कि वो लेटर कैप्टन जैक एब्सोल्यूट ने ही लिखा होता है। मिसिज मेलाप्रॉप को भी नहीं पता कि कैप्टन जैक एब्सोल्यूट और एंसन बेवरली एक ही आदमी है। एंसन बेवरली के लेटर में एंसन बेवरली यानी कैप्टन जैक एब्सोल्यूट ने लिखा होता है कि वह किस तरह से मिसिज मेलाप्रॉप का यूज़ करके लीडिया के साथ शादी कर लेगा। लेटर पढ़कर कैप्टन जैक एब्सोल्यूट हंसता है और मिसिज मेलाप्रॉप के साथ एक गेम खेलता है। मिसिज मेलाप्रॉप को कैप्टन जैक एब्सोल्यूट कहता है कि मिसिज मेलाप्रॉप लीडिया और एंसन बेवरली को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने दे, उनको कम्युनिकेशन करने दे एक दूसरे के साथ, और जब एंसन बेवरली और लीडिया भागकर शादी करने की कोशिश करेंगे तो कैप्टन जैक एब्सोल्यूट तब आ जाएगा और उनकी शादी को रोक देगा। फिर कैप्टन जैक एब्सोल्यूट मिसिज मेलाप्रॉप को कहता है कि ज़रा लीडिया को तो बुलाना। मिसिज मेलाप्रॉप फिर लीडिया को नीचे बुलाती है। कैप्टन जैक एब्सोल्यूट और लीडिया मिलते हैं। कैप्टन जैक एब्सोल्यूट लीडिया को बताता है कि उसने लीडिया की आंट मिसिज मेलाप्रॉप को बेवकूफ़ बनाया है, उसको ये बताकर कि वो कैप्टन जैक एब्सोल्यूट है। और लीडिया भी यही समझती है कि एंसन बेवरली ने अपना बेस बदलकर और कैप्टन जैक एब्सोल्यूट बनकर लीडिया से मिलने के लिए ये प्लान बनाया है और मिसिज मेलाप्रॉप को बेवकूफ़ बना दिया है। फिर कैप्टन जैक एब्सोल्यूट लीडिया को कहता है कि वो दोनों इकट्ठे कहीं भाग जाएं, लेकिन लीडिया कैप्टन जैक एब्सोल्यूट की यह बात नहीं मानती। मिसिज मेलाप्रॉप वो छुपकर इन दोनों की बातें सुन रही होती है, उसे इन दोनों की बातों की समझ नहीं आती। उसे लगता है कि लीडिया कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को उन दोनों की शादी से मना कर रही है। तो मिसिज मेलाप्रॉप कमरे में आती है और कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को रिजेक्ट करने पर लीडिया को क्रिटिसाइज करती है। फिर प्ले में यह सीन दिखाया जाता है कि बॉब एकर्स अपने सर्वेंट डेविड के साथ फ्रेंच डांस की बातें कर रहा होता है। बॉब एकर्स ने लीडिया को इम्प्रेस करने के लिए फ्रेंच डांस सीखा होता है। बॉब एकर्स और डेविड की बातें करने के दौरान ही सर लूसियस बॉब एकर्स से मिलने के लिए आ जाता है। वो दोनों लीडिया के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो दोनों ही लीडिया को पसंद करते हैं, लीडिया से लव करते हैं, उसके साथ शादी करना चाहते हैं। सर लूसियस को इस बात का पता नहीं होता कि बॉब एकर्स भी लीडिया को पसंद करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। बॉब एकर्स और सर लूसियस इस बारे में बात करते हैं कि लीडिया किसी और आदमी एंसन बेवरली को पसंद करती है, उससे लव करती है। सर लूसियस बॉब एकर्स को कहता है कि वो एंसन बेवरली को एक ख़त लिखे जिसमें वो एंसन बेवरली को बॉब एकर्स और सर लूसियस के साथ लड़ाई के लिए चैलेंज करे। सर लूसियस बॉब एकर्स की हेल्प करता है लेटर लिखने में, जिस लेटर में उन्होंने एंसन बेवरली यानी कि कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को लड़ाई के लिए चैलेंज किया होता है। अब
बो बेकर्स के सर्वेंट डेविड को अपने मास्टर बो बेकर्स की बड़ी फिक्र होती है कि कहीं लड़ाई करते हुए बो बेकर्स मर ना जाए। बो बेकर्स फिर कैप्टन जैक एब्सोल्यूट से मिलता है और सर लूसियस और बो बेकर्स ने जो खत लिखा होता है एंसन बेवरली को लड़ाई के लिए चैलेंज करने के लिए, वो खत बो बेकर्स कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को दे देता है ताकि कैप्टन जैक एब्सोल्यूट वो खत एंसन बेवरली तक पहुंचा दे। क्योंकि बो बेकर्स को ये लगता है कि कैप्टन जैक एब्सोल्यूट और एंसन बेवरली ये एक दूसरे को जानते हैं। दूसरी तरफ मिसिज मेलाप्रॉप वो लीडिया के सामने कैप्टन जैक एब्सोल्यूट की बड़ी तारीफ कर रही होती है, लेकिन लीडिया समझती है कि मिसिज मेलाप्रॉप कुछ टाइम पहले ही एंसन बेवरली से मिल चुकी है, तो लीडिया मिसिज मेलाप्रॉप के सामने एंसन बेवरली की तारीफ करना शुरू कर देती है। फिर सर एंथनी एब्सोल्यूट दोबारा से अपने बेटे कैप्टन जैक एब्सोल्यूट के साथ मिसिज मेलाप्रॉप के घर आ जाता है ताकि कैप्टन जैक एब्सोल्यूट और लीडिया एक दूसरे के साथ मुलाकात कर सकें। लेकिन लीडिया अब कैप्टन जैक एब्सोल्यूट की तरफ नहीं देखती। लीडिया और मिसिज मेलाप्रॉप तो यही समझती हैं कि ये लड़का कैप्टन जैक एब्सोल्यूट है। सर एंथनी एब्सोल्यूट अपने बेटे कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को बोलने के लिए कहता है, लेकिन कैप्टन जैक एब्सोल्यूट कहता है कि वो नर्वस फील कर रहा है। अब कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को भी ये महसूस हो रहा होता है कि अब मिसिज मेलाप्रॉप, लीडिया और उसके फादर सर एंथनी एब्सोल्यूट को ये सीक्रेट पता चल जाएगा कि कैप्टन जैक एब्सोल्यूट और एंसन बेवरली एक ही आदमी है। फिर कैप्टन जैक एब्सोल्यूट लीडिया से बात करता है। लीडिया जब कैप्टन जैक एब्सोल्यूट की आवाज़ सुनती है तो वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि बेवरली। अब लीडिया शॉक्ड हो जाती है कि एंसन बेवरली सर एंथनी एब्सोल्यूट के साथ लीडिया के घर क्यों आया है, और कुछ टाइम पहले भी एंसन बेवरली लीडिया के घर लीडिया से मिलने के लिए आया था। लीडिया सोचती है कि मिसिज मेलाप्रॉप एंसन बेवरली को सर एंथनी एब्सोल्यूट के साथ देखकर कुछ बोल क्यों नहीं रही। कैप्टन जैक एब्सोल्यूट फिर लीडिया को कहता है कि लीडिया शॉक्ड ना हो, कैप्टन जैक एब्सोल्यूट और एंसन बेवरली एक ही आदमी है। लीडिया के साथ शादी करने के लिए कैप्टन जैक एब्सोल्यूट ने अपनी आइडेंटिटी चेंज करके अपना नाम एंसन बेवरली रख लिया था। अब लीडिया लैंग्वेज मिसिज मेलाप्रॉप और सर एंथनी एब्सोल्यूट को ये पता चल चुका है कि कैप्टन जैक एब्सोल्यूट ने एंसन बेवरली बनकर इनको धोखा दिया है। मिसिज मेलाप्रॉप भी शॉक्ड हो जाती है कि कैप्टन जैक एब्सोल्यूट ने ही एंसन बेवरली बनकर लीडिया को लेटर लिखा था जिसमें उसने मिसिज मेलाप्रॉप का मजाक उड़ाया था। फिर मिसिज मेलाप्रॉप और सर एंथनी एब्सोल्यूट कैप्टन जैक एब्सोल्यूट और लीडिया को कमरे में अकेला छोड़ देते हैं और बाहर चले जाते हैं। लीडिया कैप्टन जैक एब्सोल्यूट पर बहुत गुस्सा होती है। लीडिया कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को कहती है कि उसने लीडिया को धोखा दिया है। अब लीडिया कैप्टन जैक एब्सोल्यूट से शादी नहीं करेगी। लीडिया के पास कैप्टन जैक एब्सोल्यूट की एक छोटी सी तस्वीर होती है, वो तस्वीर भी लीडिया फेंक देती है। फिर मिसिज मेलाप्रॉप और सर एंथनी एब्सोल्यूट कमरे में आकर देखते हैं कि लीडिया और कैप्टन जैक एब्सोल्यूट की लड़ाई हो गई है और लीडिया कैप्टन जैक एब्सोल्यूट पर बहुत गुस्सा हो रही है। फिर कैप्टन जैक एब्सोल्यूट लीडिया लैंग्वेज के घर से चला जाता है और उसकी मुलाकात सर लूसियस से हो जाती है। सर लूसियस को कहीं से पता चलता है कि कैप्टन जैक एब्सोल्यूट लीडिया के साथ शादी करना चाहता है, तो सर लूसियस कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है। कैप्टन जैक एब्सोल्यूट सर लूसियस से लड़ाई की वजह पूछता है, लेकिन सर लूसियस उसे लड़ाई की वजह नहीं बताता। सर लूसियस कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को लड़ाई का वक्त बता देता है और लड़ाई की जगह भी बता देता है। लड़ाई का वक्त और जगह वही होती है जिस वक्त और जगह पर बो बेकर्स और एंसन बेवरली की लड़ाई होनी है। तो कैप्टन जैक एब्सोल्यूट सर लूसियस के साथ लड़ाई करने के लिए राजी हो जाता है, उसका लड़ाई करने का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। तो सर लूसियस फिर वहां से चला जाता है और कैप्टन जैक एब्सोल्यूट अपने दोस्त फोकलैंड से मुलाकात करता है और फोकलैंड को बताता है कि लीडिया ने कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को रिजेक्ट कर दिया है। अब लीडिया कैप्टन जैक एब्सोल्यूट के साथ शादी नहीं करेगी। और दूसरी तरफ सर लूसियस ने कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया है। कैप्टन जैक एब्सोल्यूट फोकलैंड को कहता है कि वो सर लूसियस के साथ लड़ाई करने में कैप्टन जैक एब्सोल्यूट का साथ दे। फोकलैंड कैप्टन जैक एब्सोल्यूट का लड़ाई में साथ देने के लिए राजी हो जाता है। फिर एक सर्वेंट आता है फोकलैंड के पास और उसे जूलिया का लेटर देता है, जिसमें जूलिया ने यह लिखा होता है कि जूलिया ने फोकलैंड को उसके बैड बिहेवियर के लिए माफ़ कर दिया है। फोकलैंड को भी पछतावा होता है कि उसने जूलिया के साथ बुरा बिहेव किया है। कैप्टन जैक एब्सोल्यूट फोकलैंड से कहता है कि वो मज़ीद फोकलैंड की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सुनना चाहता, जो प्रॉब्लम्स फोकलैंड ने जूलिया के साथ लड़ाई करके बढ़ाई हैं।
फिर कैप्टन जैक एब्सोल्यूट चला जाता है और फॉकलैंड के जहन में एक और आइडिया आता है। फॉकलैंड सोचता है कि ये एक अच्छा मौका है कि वो अपनी फियोंसी जूलिया मेलवाइल के प्यार के बारे में ये पता करे कि जूलिया का फॉकलैंड के लिए प्यार सच्चा है या जूलिया फॉकलैंड से प्यार नहीं करती। फॉकलैंड जूलिया से मिलता है और उसे बताता है कि वो इंग्लैंड जाने वाला है क्योंकि फॉकलैंड की कहीं लड़ाई हो गई थी और उसने लड़ाई में किसी को कत्ल कर दिया है, किसी को मार दिया है। जूलिया फॉकलैंड को कहती है कि वो भी उसके साथ ही जाएगी। फॉकलैंड जूलिया को बताता है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं और फॉकलैंड और जूलिया इंग्लैंड जाकर वहां इकट्ठे रहकर थोड़े पैसों में किस तरह से गुजारा करेंगे। तो हो सकता है कि फॉकलैंड जूलिया से इंग्लैंड जाकर और ज़्यादा लड़ाई करे, लेकिन जूलिया कहती है कि वो फिर भी फॉकलैंड के साथ ही इंग्लैंड जाएगी। फॉकलैंड जूलिया की ये बात सुनकर बड़ा खुश हो जाता है और फॉकलैंड को यकीन हो गया है कि जूलिया उससे सच्चा प्यार करती है। फॉकलैंड जूलिया को बताता है कि उसने जूलिया के प्यार की सच्चाई के बारे में जानने के लिए लड़ाई की कहानी उसे सुनाई थी और वो इंग्लैंड नहीं जाने वाला। जूलिया ये सुनकर बड़ा गुस्सा होती है फॉकलैंड पर और फॉकलैंड को कहती है कि उसने जूलिया से झूठ क्यों बोला। जूलिया भी फॉकलैंड को कह देती है कि अब वो उससे शादी नहीं करेगी। फिर लीडिया और जूलिया की मुलाकात होती है। लीडिया को उम्मीद होती है कि जूलिया लीडिया के लिए कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को वापस ले आएगी। लीडिया जूलिया को कैप्टन जैक एब्सोल्यूट के धोखे के बारे में बताती है तो जूलिया लीडिया को कहती है कि उसे इस बारे में पहले ही पता चल चुका है फॉकलैंड से। लीडिया को यह बात सुनकर गुस्सा तो आता है, लेकिन लीडिया अपने और कैप्टन जैक एब्सोल्यूट के रोमांटिक मोमेंट्स के बारे में याद करती है। जूलिया फिर लीडिया को कहती है कि लीडिया कैप्टन जैक एब्सोल्यूट से शादी कर ले और कैप्टन जैक एब्सोल्यूट से अपना रिलेशनशिप खराब ना करे। डेविड मिसिस मेलाप्रोप के साथ आकर लीडिया और जूलिया को बताता है कि फॉकलैंड, कैप्टन जैक एब्सोल्यूट, सर लूसियस और बॉब एकर्स की लड़ाई होने वाली है। तो ये सभी लोग उनकी लड़ाई रोकने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। एक जगह पर कैप्टन जैक एब्सोल्यूट बैठा होता है और लड़ाई के लिए इंतज़ार कर रहा होता है कि उसका फादर सर एंथनी एब्सोल्यूट उसे देख लेता है, लेकिन कैप्टन जैक एब्सोल्यूट लड़ाई की बात अपने फादर सर एंथनी एब्सोल्यूट से छुपा लेता है। लेकिन बाद में बॉब एकर्स के सर्वेंट डेविड को कैप्टन जैक एब्सोल्यूट अपने फादर सर एंथनी एब्सोल्यूट के पास भेजता है लड़ाई के बारे में बताने के लिए। तो सर एंथनी एब्सोल्यूट भी जल्दी से इन लोगों की लड़ाई रोकने के लिए निकल पड़ता है। टाउन के बाहर किंग्स मीड फील्ड्स इस जगह पर बॉब एकर्स और सर लूसियस अपने ओपोनेंट्स, अपने राइवल्स कैप्टन जैक एब्सोल्यूट और फॉकलैंड का वेट कर रहे होते हैं। सर लूसियस बॉब एकर्स को कहता है कि हो सकता है कि लड़ाई में बॉब एकर्स मर जाए। इस बात पर बॉब एकर्स लड़ाई करने से डर जाता है और उसका लड़ाई करने का हौसला कम हो जाता है। फिर कैप्टन जैक एब्सोल्यूट और फॉकलैंड आ जाते हैं। सर लूसियस को लगता है कि फॉकलैंड एंसन बेवरली है, लेकिन बॉब एकर्स पहचान जाता है कि कोई एंसन बेवरली नाम का शख्स लड़ाई करने नहीं आया। एंसन बेवरली और कैप्टन जैक एब्सोल्यूट एक ही आदमी है। सर लूसियस बॉब एकर्स को फॉकलैंड से लड़ाई करने के लिए कहता है क्योंकि सर लूसियस को अभी तक लग रहा होता है कि फॉकलैंड ही एंसन बेवरली है। बॉब एकर्स फॉकलैंड से लड़ाई करने के लिए मना कर देता है। कैप्टन जैक एब्सोल्यूट सर लूसियस और बॉब एकर्स को बताता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज करके अपना नाम एंसन बेवरली रख लिया था। असल में उसका नाम कैप्टन जैक एब्सोल्यूट ही है और कैप्टन जैक एब्सोल्यूट कहता है कि वो बॉब एकर्स के साथ एंसन बेवरली की जगह लड़ाई करने के लिए तैयार है। बॉब एकर्स अभी भी लड़ाई करने से मना करता है तो सर लूसियस बॉब एकर्स को डरपोक कहता है, लेकिन बॉब एकर्स इस इंसल्ट पर भी कैप्टन जैक एब्सोल्यूट से लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं होता। तो सर लूसियस और कैप्टन एब्सोल्यूट लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। इतनी देर में सर एंथनी एब्सोल्यूट, मिसिस मेलाप्रोप, लीडिया और जूलिया इन लोगों को लड़ाई से रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। सर एंथनी एब्सोल्यूट सर लूसियस से पूछता है कि वो उसके बेटे कैप्टन जैक एब्सोल्यूट के साथ क्यों लड़ाई कर रहा है। सर लूसियस फिर सर एंथनी एब्सोल्यूट को जवाब देता है कि कैप्टन जैक एब्सोल्यूट ने सर लूसियस की ऑनर को इंसल्ट करने की कोशिश की है। सर लूसियस सर एंथनी एब्सोल्यूट को बताता है कि सर लूसियस और लीडिया लैंग्वेज का लव अफेयर चल रहा है और सर लूसियस और लीडिया लैंग्वेज एक दूसरे को लव लेटर्स भी लिखते हैं और बीच में आकर कैप्टन जैक एब्सोल्यूट ने लीडिया लैंग्वेज के साथ शादी करने की कोशिश की है। इसलिए सर लूसियस कैप्टन जैक एब्सोल्यूट के साथ लड़ाई कर रहा है। इस टाइम पर मिसिस मेलाप्रोप लीडिया को कहती है कि वो कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को कहे कि वो अभी भी
कैप्टन जैक एब्सोल्यूट के साथ ही प्यार करती है और लीडिया कैप्टन जैक एब्सोल्यूट के साथ ही शादी करेगी। तो लीडिया फिर कैप्टन जैक एब्सोल्यूट को कहती है कि वो कैप्टन जैक एब्सोल्यूट के साथ अभी भी प्यार करती है और उसके साथ ही शादी करेगी। ये सुनकर सर लूसियस अपनी जेब से डेलिया का लिखा हुआ एक लव लेटर निकालता है और लीडिया को कहता है कि ये लव लेटर लीडिया ने ही सर लूसियस को लिखा है। लेकिन लीडिया कहती है कि वो सर लूसियस को नहीं जानती और उसने सर लूसियस को कोई भी लव लेटर नहीं लिखा। इस टाइम पर मिसिज मेलाप्रॉप सर लूसियस को कहती है कि डेलिया पेन नेम का यूज़ करके लीडिया ने उसे लव लेटर्स नहीं लिखे, बल्कि मिसिज मेलाप्रॉप ने डेलिया पेन नेम का यूज़ किया था और सर लूसियस को लव लेटर्स लिखे थे। सर लूसियस को जब पता चलता है कि डेलिया नाम की औरत जो उसे खत लिखती थी वो लीडिया लैंग्वेज नहीं है बल्कि वो मिसिज मेलाप्रॉप है, तो सर लूसियस भी एक बार शॉक्ड हो जाता है। सर एंथनी एब्सोल्यूट सर लूसियस को कहता है कि वो मिसिज मेलाप्रॉप के साथ शादी कर ले, लेकिन सर लूसियस मिसिज मेलाप्रॉप के साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता और वहां से चला जाता है। फिर सर एंथनी एब्सोल्यूट जूलिया को कहता है कि जूलिया फोकलैंड को माफ़ कर दे और उसके साथ शादी कर ले। हो सकता है कि शादी के बाद फोकलैंड जूलिया पर शक करना छोड़ दे और उसके साथ लड़ना भी छोड़ दे। तो जूलिया फोकलैंड के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है और दूसरी तरफ लीडिया भी कैप्टन जैक एब्सोल्यूट के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है। इस टाइम पर बॉब एकर्स फिर सर एंथनी एब्सोल्यूट, कैप्टन जैक एब्सोल्यूट, लीडिया लैंग्विश, फोकलैंड, जूलिया और मिसिज मेलाप्रॉप को पार्टी देने की अनाउंसमेंट करता है और इन लोगों को अपनी पार्टी में इनवाइट करता है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही द राइवल्स प्ले ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।